धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा इस होते बार हैं। शनिवार को अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं। पकाए होंगे आप भी शायद। खूब पकाए हैं। अच्छा, रोटी पकाए क्यों हैं नहीं ना? पकाए? तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा ना तो जल जाती है। हार है, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं, इस बात की हमेशा नहीं, चर्चा आप भी बहुत होती अच्छा है बोलते हैं। यूट्यूब पे। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आप ही ने बोला। आपका काम है इंटरव्यू लेना और आप ही हमारा ने काम बोला। है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा। कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं आप हमारा। पॉइंट 1। हारने के बाद भी, 2 चुनाव हारने के बाद भी देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। उसको कंट्रोल किया क्या किसी ने? मतलब हम कुछ ऐसा बोलें कि आज मसाला हो, लोगों को मजा आए शाम में। आपका उद्देश्य क्या है? डिप्लोमेटिक बोलने दे। तो भाई साहेब, पापा के परी के तो भाई साहब आज हेकड़ी निकल गया भाई। आज ही अच्छा मर्द से ओरा भेंट भइल बा बबुआ। आज हम बात कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप और कन्हैया कुमार। इस इंटरव्यू में जानते क्या हुआ? इस इंटरव्यू को देखकर बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिटिक्स के होश उड़ गए दोस्तों। सिर्फ ये इंटरव्यू नहीं था, गोदी मीडिया का बेबाक जवाब देने का एक मास्टर क्लास था भैया। आज पापा के परी के होश उड़ गया भैया। वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पर फर्स्ट आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर कर देना भैया। इस वीडियो के लास्ट में इनके 3 सबसे बड़े झटके वाले बात बताएंगे, तो लास्ट में वीडियो जरूर देखना। चलिए ना, हम भी देखते हैं, आप भी। तकलीफ हुआ बेचारे को मिलाओ, जलते शहर को बचाया जा सकता है। क्या चल रहा है? सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो आपका बिहार में बहुत स्वागत है। आपने कहा क्या चल रहा है? शरद ऋतु चल रहा है। बरसा बिगत शरद ऋतु आई। शायरी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन चुनाव का भी मौसम है, त्यौहार का भी मौसम है। आजकल से ही जो है दीपावली का जो है पूरा माहौल बन जाएगा। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है। 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा इस होते बार हैं। शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है। तो ठीक है, तो पीतल, लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल खरीद लीजिएगा। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। आप कितना शुभ बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये समझना चाह रहे हैं। हम तो कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए शुभ बोल रहे हैं। हमने कहा कि त्यौहार का मौसम है। इस मौसम में हम लोग यही कहते हैं, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सबका जो है, सबके लिए हम लोग शुभ बोल रहे हैं। बिहार की जनता के लिए भी शुभ बोल रहे हैं। तो आपने त्योहार गिना दिया, धनतेरस गिना दिया, स्टील का चम्मच ले आए, लेकिन आपने बताया नहीं कि सीट शेयरिंग पर जो देरी हो रही है, क्योंकि अब अभी लगभग कितने बज रहे हैं? 12:30। कल शाम 5 बजे तक का टाइम है नामांकन के लिए। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए, आप चैनल में बहुत दिन से हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सब लोगों का अलग अलग काम होता है। आपको तो ये नहीं मालूम होगा ना कि आपके अलावे आपका जो काम है एंकरिंग का, बाकी लोगों को क्या सैलरी मिल रहा है, आपके वीडियो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, वो जो आपको कैब लेकर के आता है घर से उसको कितना पैसा मिलता है। तो पार्टी में वैसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है। मेरा काम है आपसे बात करना, लोगों के बीच में जा कर के बात करना। सीट का बात करने की जिम्मेवारी किसी और लोगों की है। इतना दिन सब्र रखे हैं, थोड़ा और रखिए, 2-4 घंटे की बाद है सब अनाउंस हो जाएगा। सब उत्तम होगा, अच्छा होगा। सबसे बड़ा प्लान किस पर है जिस पर कन्हैया जी आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार महागठबंधन को जीत मिल सकती है? कौन से वो मुद्दे हैं जिसका आपको लग रहा है, क्योंकि सामने 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसमें 17 महीने तेजस्वी जी भी साथ में थे, लेकिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है उनका और जहां पर आप चोट कर सकते हैं? देखिए, उनकी क्या मजबूत कड़ी है, कमजोर कड़ी है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है।
अभी चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब हम लोग बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा रहे थे, पंचायतों गांवों में घूम रहे थे, तो हमने एक मसौदा तैयार किया है 20 साल 20 सवाल। और यह जो 20 सवाल हैं बुनियादी तौर पर वो बिहार के लोगों के रोजी रोटी का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, उनकी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की हालत, सड़कें, भ्रष्टाचार और अपराध, ये प्रमुख बिंदु हैं। और इन सब के वजह से जो एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आती है, ज़बरदस्ती धक्के मार करके यहाँ के लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जा कर के काम करना, मतलब पलायन। ये एक ऐसा विषय है जिससे बिहार का हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र के लोग, क्षेत्र कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब सिर्फ भोजपुरी है। सिर्फ भोजपुरी नहीं है, अंगिका है, बज्जिका है, मैथिली है, मगही है। अब जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ मगही बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली आपको सब जाती। भाषा आती है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आती है। तो अब बिहार इतना डाइवर्स है, इतनी यहाँ पे जो है डायलेक्ट हैं, जिसका इतना इतना हजारों साल का इतिहास है। मतलब हम महात्मा बुद्ध से शुरू करेंगे, गुरु गोविंद से तक आएंगे, गांधी से शुरू करेंगे, कर्पूरी ठाकुर तक आएंगे। तो इतना जो विविध इतिहास है बिहार का, वहाँ के लोगों को अपनी हर ज़रूरत के लिए मजबूरी में, जानबूझ करके नहीं, मतलब एक ज़माना था कि लोग जो है पटना यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता था, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड उसको कहा जाता था। मेरी अपनी ही पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आपको पढ़ने के लिए जामिया जाना पड़ा, नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ा, इलाज के लिए पटना में भी एम्स है, लेकिन दिल्ली के एम्स के बाहर जो लोग, इस सर्दी पड़नी शुरू हो गई है दिल्ली में, जो सर्दी में बाहर सोते हैं कंबल ले करके, उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के हैं। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप सरकार के रहनुमाओं से पूछेंगे, यहाँ आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि इसके लिए ना 90 के पहले की सरकार जिम्मेवार है। ये तो झूठ बात है ना। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ बिना घूस का कोई काम होता हो। ऐसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ के रुपए का हिसाब नहीं है। आपने जहाँ स्कूल बनाया है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर पहुँच रहे हैं वहाँ स्टूडेंट नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहाँ छत नहीं है, जहाँ खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए। कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूँ कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहाँ पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80 के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं। हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है? और कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो, उसकी चर्चा हो, क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पुल क्यों चोरी हो रही है, चूहा शराब क्यों पी रहा है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों विद्यार्थियों के ऊपर जो है डंडे मारे जा रहे हैं। ये प्रमुख सवाल है। इन सवालों को लेकर के, चाहे वो पलायन का दर्द हो या नौकरी का दर्द हो, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं, पकाए होंगे आप भी शायद। खूब पकाए हैं, अच्छा, रोटी पकाए क्यों हैं नहीं ना? पकाए? तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा ना तो जल जाती है। हाँ। तो समय समय पे रोटी को पलटना चाहिए। तो आपको बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दें, हम यही चाहते हैं। और उनके नाम पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उनके नाम पर जो जय शाह के पप्पा बिहार में करना चाहते हैं, तो चचा बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह के बाबूजी का प्लान ये है कि बिहार में जो है ना नीतीश जी का सिंधे किया जाए, चेहरा उनका लगाया जाए, जेडीयू का वोट लिया जाए और बाद में जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है। करके देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार, हमको ऐसा उम्मीद है। देखिए, ताली भी खूब बजती है आपकी बातों पर और आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। इस बात की हमेशा चर्चा आप भी बहुत होती अच्छा है बोलते यूट्यूब पे। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीति में आए हैं, एनएसयूआई में आप
को क्यों सीमित किया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, पूरा सवाल सुनिएगा, मुझे पता है आप सवाल सुनिए पहले। सवाल ये है, माइक रख के पूरा सवाल सुनिए। सवाल ये है कि आप पहले वाम दल के भी टिकट पर लड़े, और मुझे याद है बेगूसराय में जब आप लड़ रहे थे चुनाव में, उस समय में मैं गई थी आपको कवर करने के लिए। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे हैं। वो कैसे होगा और आपको क्या लगता है? क्योंकि आप आज भी जो नब्ज छू रहे हैं वो एक सच्चाई है बिहार की, और कई लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि भाई आज भी ये खबर बनती है कि पुल चोरी हो गया, चूहा शराब पी रहा है। ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको लोकतांत्रिक तरीके से उस पद पर पहुंचना होगा ताकि आप व्यवस्था को बदलें। वहां पर कहां पर कमी रह जाती है? एक तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ, और पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। आप शरीफ हैं मत, अरे कन्हैया नाम है लेकिन माखन चोरी नहीं करते हैं, और कृष्ण जी किए होंगे माखन चोरी, हमको नहीं मालूम, हम शरीफ आदमी हैं। तो पाला हमारा चोरों से पड़ा है। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं, मतलब पक्के खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन दिल हमारा सही जगह पे है, बाएं साइड में ही है। आपका भी बाएं साइड में ही होगा, सबका दिल बाएं साइड में ही होता है, तो दिल हमारा सही जगह पे है। रही बात लोग ताली बजाते हैं वोट देंगे कि नहीं देंगे, शिव मंगल सिंह सुमन की एक बड़ी अच्छी कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं, किसी हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। बताइए, हारने के बाद भी, 2 चुनाव हारने के बाद भी, देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। 543 MP है, और मैं आपको बता दूं बिहार में 243 MLA बनेगा। कितना लोग हैं जो ईमानदारी से खड़ा होकर के चौराहे पे दिन दहाड़ चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे? इस देश में कितने लोग बचे हैं? मीडिया भी ये काम नहीं कर पा रही है। आप जिस बात से खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वहीं पर आपका दायरा कमजोर होता है। सुनिएगा सवाल को। आप कह रहे हैं कि 5 स्टार, आप लगातार मुझे कमजोर करने पे लगी हुई नहीं, हम क्यों कमजोर? हम अपने आत्मविश्वास से मजबूत करना है या कमजोर करना है, जनता तय करेगी। पहले तो ये बताइए कि टिकट आपको मिल रहा है कि नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम उम्मीदवार के तौर पे जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से तय बात है। हाँ। और हम पहली बार जो है यहाँ ये बात बोल रहे हैं। हाँ, वही मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। हम बोले हम पूछेंगे स्टेज पे। हम बोले कि अब समय आ गया है। हाँ। जब छठियारी हो गया है तो बच्चा का नाम बता दिया जाए। हाँ। मैं बार बार कहता हूं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बतौर उम्मीदवार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब समय आ गया है कि इस बात का भेद इसी उम्र में मोक्ष मिल गया है आपको। अच्छा, एक बात बताइए, मोक्ष ही ना हुआ? एक बात बताइए, मोदी जी अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था में शामिल नहीं हुई। अच्छा, मोदी जी का नाम लेंगे तो आप हमको बोलना ही नहीं दीजिएगा। अब देखिए फिर आ गए आप। हमको एक बात, पुरानी लाइन है आपकी। अच्छा, एक बात बोलिए। ये सब हरकत छोड़ दीजिए। अच्छा, एक बात बोलिए। हाँ, बताइए। ये सब हरकत ठीक नहीं है। एक बात बोलने दीजिए। मोदी जी चुनावी समय में अपनी माता जी के मोक्ष के लिए पिंडदान करके गए गया जी में। हम तो यहीं पैदा हुए हैं बिहार में, हमको जीते जी मोक्ष मिल जाए, कितना उत्तम बात है, बताइए। ठीक है, वापस आते हैं जो सवाल मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि 5 स्टार होटल में एंकर ये वो मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती है। अब मैं आपसे एक बहुत व्यावहारिक सवाल, और कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है हारने के लिए तो उतरती नहीं है, वो जीतने के लिए उतरती है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकती है, क्या उसमें कहीं पर कमी रह जाती है कि बस इंटरव्यू हो रहा है इसी में खुश हो लिए? नहीं, एक तो देखिए, आप मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आप ही ने बोला। आपका काम है इंटरव्यू लेना और हमारा काम है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो TRP और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा, कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं आप हमारा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सही बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, NGO तो है नहीं। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम चुनाव जीते नहीं हैं, चुनाव जीतते भी हैं। अभी भी देश में कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम चुनाव नहीं जीते हैं, इसको बड़ी हम सहजता से स्वीकार करते हैं। राजनीति में चुनाव हम जीतेंगे, इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम जिस जनता के लिए राजनीति करते हैं उस लड़ाई को हमको बुनियादी तौर पर मजबूती से लड़ना पड़ेगा। इधर और नहीं है, दोनों है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। राजनीति में हमको जनता के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, और जनता जब हमारे साथ आएगी तो चुनाव लड़ करके जीत करके हमको सरकार बना करके उन वादों को डिलीवर भी करना पड़ेगा। हर पार्टी की विचारधारा अलग रहती है, तो विचारधारा बदली है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, विचारधारा तो बदलना और भी मुश्किल काम है।
मैं ये कहता हूं कि जो लोग आज डर से या लोभ से कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं लेकिन डर और लोभ से वो भाजपा में चले गए हैं, भले वो भाजपा में चले गए हैं, उनका विचार नहीं बदलेगा। एक बात बताइए, जैसे कि विचार का संबंध आपके कोई नाम अगर आपको ऐसा लगता हो अपॉर्चुनिस्ट कोई नेता रहा है, अब छोड़ के ही चले गए तो उनकी प्रशंसा क्यों करें? ऐसे ही आधा घंटा मिला है तो अपनी बात कर लेते हैं। खाने पीने की आदत, पहनने ओढ़ने का तरीका, बातचीत का सलीका, जीवन जीने का तरीका आपके विचार से आता है। तो आप पार्टी छोड़ करके गए हैं, अगर विचार नहीं छोड़े हैं तो वो नहीं बदलता है। जैसे हम कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, हम बार बार करते हैं, हम अपना विचार नहीं बदले हैं। अगर विचार बदल दिए होते ना तो फिर कांग्रेस में नहीं होते, भाजपा में होते। हम भी जो है आज मतलब फिर हमको लगता है कि अमित शाह जय जिंदाबाद कहने से क्या फ़ायदा है, अगला नेता तो जो है वैसे भी जैसा होने वाला ही है, तो जैसा जिंदाबाद कहना शुरू कर देते। तो विचार यहीं से आता है, विचार यहीं से आता है कि अगर आप एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं तो आप जो है इस बात पे विश्वास करते हैं कि जनता के मत से तय होगा कि नेता कौन है, और जनता के मत से ये तय होगा कि नेता कौन है तो आप सबसे पहले जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, ना कि अपने पद के प्रति उत्तरदायी होंगे। पद लोलुप आप कब होते हैं? पद लोलुप तब आप होते हैं जब आप जनता को भूल जाते हैं और अपने टिकट के लिए कहीं से भी जो है ना इधर उधर जंप मारते रहते हैं। इसीलिए मेरी तो प्रशंसा होनी चाहिए ना कि मैं एक टिकट के लिए जो है इधर उधर जंप नहीं मार रहा हूँ। उल्टे आप मुझे कह रहे हैं कि टिकट मिला कि नहीं मिला। बांट रहे हैं आजकल मैडम हम टिकट। अच्छा, हाँ, ऐसे यही वजह है क्या कि अभी तक कोई नामांकन नहीं दाखिल किया है कांग्रेस पार्टी नहीं से? ऐसा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? कितने लोग नामांकन दाखिल कर लिए बताइए? अभी हम शाम में आपको जोड़ करके बताएंगे लोग नामांकन दाखिल कर रहे हैं। स्टेज पर 1 बजने वाला है। आपके इस कार्यक्रम के चलते, चूंकि मेरा कमिटमेंट था कि हम आएंगे। क्या बात, ऐसा है नहीं कि मोदी जी की एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो किसी खुद की भी नहीं सुनते। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार एक इंसान को कमिटमेंट किए थे, उसका पूरा नहीं किए थे। कौन सा? हाँ, एक बार, ठीक, तो वो दूसरा बात है, जैसे पर्सनल। तो ये है कि आप कमिटमेंट था यहाँ आएंगे, नहीं तो हम किसी नॉमिनेशन रैली में होते। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? क्या पर्सनल कमिटमेंट कह रहे थे? अरे आप भूल गए, आप छोड़िए ना। किसको कमिटमेंट किया था? कोई मामला है क्या? नहीं, जो हम लोग को जानना चाहिए। अरे ये भी लर्निंग, बच्चे पीछे से पूछ रहे हैं। ये भी जो है ना लर्निंग है लाइफ का। क्या लर्निंग? कुछ बताइए। कमिटमेंट सबको पूछ रहे हैं, क्या पर्सनल कमिटमेंट था भाई जो आप नहीं पूरा कर पाए? स्टेज पे बता रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? ये देखिए, या हम बोले कि कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। ये भी जो है ना एक लर्निंग है, और लाइफ जो है लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस होता है। पहले आप किसी का कमिटमेंट पूरा नहीं किए, उसके बाद आपको दुख होता है तो आप जीवन में तय करते हैं कि अब आगे से हर कमिटमेंट पूरा करेंगे। वही कमिटमेंट पूरा करने के लिए किसी और को संदेश दे रहे हैं। अभी बाएं दाएं हो गए हैं, किसी को टीवी पर ये अलग ही संदेश दे रहे हैं। अब छोड़ दिया जाए उसको, सीधी बात करते हैं। छोड़ दिया जाए। वापस आते हैं हम लोग पॉलिटिक्स पे। कन्हैया जी, तो भाई साहब, पापा के परी के तो हेकड़ी निकल ही गया। जैसे वीडियो में आप देखे लिए, पापा के परी ढेर दिन से खुलायल था। आई कन्हैया भाई साहब इसने जोत दिए पकड़ के। लेकिन भाई साहब आपसे वादा किए थे 3 पॉइंट बोलने के लिए, तो चलिए पहले पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों TRP वाला झटका। जब अंजना जी ने कन्हैया की हार की बात उठाई तो उन्होंने झट से कहा, अगर लोग ताली नहीं बजा रहे होते तो आप हमको बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो TRP और व्यू का ही है, कोई रिश्तेदार थोड़ी है आपका। क्या कमाल के बात बोले हैं भाई। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने 5 स्टार होटल में बुलाने की वजह उनकी TRP वैल्यू है, कोई विचारधारा नहीं। ये मीडिया के लिए एक सीधा और बेबाक आईना था दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर दूसरा होता है दोस्तों जो रोटी वाला सवाल पूछ दिया। अगला निशाना था बिहार की सरकारी व्यवस्था। जब अंजना जी ने लंबे मुद्दे पर सवाल किया तो कन्हैया ने नीतीश कुमार की पलटने की आदत पर चुटकी ली। रोटी समय पर नहीं पलटोगे तो जब जल जाती है। बिहार की जनता इस बार पलटू चाचा को पलट देगी। क्या इन्होंने हंसी मजाक में पूरा पॉलिटिकल मैसेज नहीं दे दिया? भ्रष्टाचार, पलायन, पेपर लीक सब एक लाइन में समा गया। दोस्तों कन्हैया भाई साहब ने गजब रेला है। पॉइंट नंबर 3 के बात करें तो मोक्ष वाला जो जवाब दिया था कि मोक्ष पाने वाला तो उनके है। और अंत में जब कन्हैया से पूछा गया कि वे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हमको जीते जी मोक्ष मिल गया।
जितनी खूबसूरती से उन्होंने ये बात कह दी कि सत्ता पाना ही मकसद नहीं है, विचारधारा को जमीन तक ले जाना भी एक लड़ाई है। दोस्तों, कन्हैया कुमार ने दिखा दिया कि बिना चिल्लाए, बिना बहस किए भी मीडिया को उसके ही सवालों में घुमाया जा सकता है। आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया, टीआरपी वाला या पलटू चाचा वाला? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना नहीं दोस्तों। तो चलिए आज तक इतने। जय हिंद।